देखो प्रश्न नंबर 2 का चौथा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस रेलगाड़ी की जो है एक समान चाल मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, इस रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो मान लेता हूँ मैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये लिख दिया मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है आगे प्रश्न बोल रहा है कि उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, एक समान चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा उसमें से 8 घटा दूंगा। तो देखो आप x में से घटाओ 8, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने पर ये चाल रह गई अब उसकी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। अगर ये दूरी वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसको कितना समय लगेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लाइन कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये निकालो आप समय के सूत्र से। समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है यहाँ पर देखो 480 किलोमीटर है, तो दूरी की जगह लिखूंगा मैं 480, और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, 480 बटावा x घंटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 480 बटावा, यहाँ पर जो चाल कितनी है x है, तो x घंटा है, इतने घंटे लगेंगे 480 बटा x घंटे। ठीक है, अब अगर वो रेलगाड़ी जो है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो कितना समय लेगी वो। अब की बार वही सूत्र लगाओ आप, दूरी बटावा चाल बड़ा, दूरी वही रहेगी 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है अब की बार x माइनस 8 है, तो 480 बटावा x माइनस 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 480 दूरी हो गई बटा चाल लिखो नीचे x माइनस 8 किलोमीटर यानी प्रति घंटा, यानी कि 100 माइनस 8 आ गया। इतने घंटे लेगी वो अगर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। यानी कि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा आप घटा दो तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो अब बताओ ज़्यादा समय कौन ले रही है, ये जो है ज़्यादा समय ले रही है अगर वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए तो ज़्यादा समय कौन सा हुआ, 480 बटा x माइनस 8, ये ज़्यादा समय हुआ। और ज़्यादा समय में से कौन सा समय घटाओगे, ये कम समय, 480 बटा x ले रही है अगर वो एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो। ठीक है ना, तो आप क्या करो, इस ज़्यादा समय में से कम समय को घटाना है। तो कितना बचेगा आपके पास, 3 घंटे बचेंगे। तो यहाँ पर निकालो 480 बटावा x माइनस 8 में से आप घटा दो 480 बटा x, तो आपके पास 3 घंटे बच जाएंगी। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ, पहले ज़्यादा समय लिख लेता हूँ 480 बटावा x माइनस 8, ये ज़्यादा समय है, इसमें से कम समय को घटाना है, माइनस करो 480 बटावा x। अब कितने घंटे बचेंगे, बराबर 3 घंटे बचेंगे आपके पास। ठीक है ना, अब देखो इसको सोल्व करना है इस इक्वेशन को। देखो इधर जो है मैं इसका लेस से ले लूँगा, यानी कि x और x माइनस 8 का आप लेस से लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x कोष्टक x माइनस 8, ये लेस से आ जाएगा इसका। ठीक है, अब लेस से लेकर चालू करो। देखो x माइनस 8 का भाग दूंगा इसमें मैं, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x को गुणा करो आप 480 से, 480 से x को गुणा करोगे तो आ जाएगा ऊपर 480x। ठीक है, फिर x का भाग दो आप x कोष्टक x माइनस 8 में, x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 को 480 से गुणा कर दो तो माइनस 480, और गुणा करो इसको x माइनस 8 से, तो x माइनस 8 से गुणा कर देंगे और बराबर में जो है 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो लिखो यहाँ पर बराबर 3। ठीक है, अब चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो आपको क्या करना है, वापस जो है 480x लिखने, 480x ऐसे कैसे लिख दिए, और इधर जो माइनस के 480 है इसको अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करो। माइनस के 480 को मैं x से गुणा करूँगा तो आएगा माइनस के 480x, फिर जो है माइनस के 480 को मैं माइनस 8 से गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास प्लस के 3840। ठीक है, और नीचे जो है x को अंदर गुणा करो, x स्क्वायर आया, माइनस 8 से गुणा करो तो माइनस के 8x आ गए यहाँ पर। अब बराबर के अंदर 3 लगा दूँ तो बराबर के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो 480x में से माइनस 480x कैंसिल हो गए,
अब ऊपर बचा 3840 और बटे हुए के अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर के अंदर है 3 है ही, तो बराबर में उतार दो आप 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ पर कर लेंगे हम वज्र गुणा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x को करूँगा मैं 3 से गुणा, तो 3 कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस का 8x से ये जो 3 गुणा हो जाएगा और बराबर वो जो नीचे वाला 1 है 3 के वो 3840 से गुणा होगा तो 3840 आ जाएगा। अब 3 को अंदर गुणा करो कोष्टक के, 3 को मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो 3x स्क्वायर, फिर 3 को मैं माइनस 8x से गुणा करूँगा तो माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 24x, बराबर आ जाएगा 3840। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर ऐसा कैसा उतारो और माइनस का 24x। अब देखो ये 3840 इधर है, आप लाओ इसको बाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3840 बराबर 0 बचेगा इधर। अब मैं क्या करूँगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 में से 3 कॉमन लूँगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है माइनस 24x में से 3 कॉमन लिया तो माइनस के 8x बचेंगे और माइनस 3840 में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 1280 और बराबर जो है कोष्टक में बंद करके बराबर 0 लगा दो तो बराबर 0। अब देखो ये 3 इधर गुणा में उधर 0 के बटे में जाके ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब केवल समीकरण बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 1280 बराबर के 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण आपका बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आसानी से आपको कर लेना, वेरी सिंपल।